नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी 19 जून को होने वाली एमपीपीएससी की एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 19 जून को आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम होने वाली है उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन सी यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ साथ हमारे चैनल पर जो एमपीपीएससी के लिए क्लासेस शुरू होने वाली है उसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको एमपी की जितनी भी एग्जाम है उन सारी एग्जाम की सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा और साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एमपीपीएससी के लिए कौन कौन सी यूनिट यानी कौन कौन सी इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि अति महत्वपूर्ण इकाई जो कि आपका यहाँ पर 70% पोर्शन को कवर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो आपके सामने कुछ यूनिट है जो आपका पूरे एमपीपीएससी का आपका जो पेपर आएगा उसका 70% ये यूनिट यहाँ पर कवर करेगी। तो सबसे पहले आपके सामने यूनिट नंबर 1 लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। ये पूरी आपके सामने 6 यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है, ये 6 यूनिट आपकी पूरे एमपीपीएससी के पेपर का 70% यहां पर कवर करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 70% अगर ये यूनिट यहां पर आपका कवर कर रही है तो इन यूनिट पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पर भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 यानी 1, 3, 5 जो यूनिट है आपकी, ये पूरा आपका एमपी जीके कवर कर रहा है। मतलब यहां से आपको यह समझ में आया कि जो आपका पूरा एमपी जीके ये कितनी यूनिट कवर कर रहा है, आपकी 3 यूनिट। अगर हम पूरे एमपी जीके की बात करें तो लगभग आपका 35% तो आपका एमपी जीके यहां पर कवर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, तो वो है आपका एमपी जीके। एमपी जीके पर ध्यान क्यों देना है, क्योंकि पूरे एग्जाम का 35% पोर्शन आपका एमपी जीके कवर कर रहा है, जिसमें 3 यूनिट आपकी यहां पर कवर हो रही है। यानी कि पूरी 10 यूनिट में से 3 यूनिट आपका पूरा कौन ले जा रहा है, एमपी जीके ले जा रहा है। तो उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर बात करें हम यूनिट नंबर 8 की, तो यूनिट नंबर 8 में आपका क्या आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर को आपको डेली करंट अफेयर तैयार करते चलना है। अगर आप अभी से भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा डेली करंट अफेयर को दोगे तो आपकी यूनिट नंबर 8 की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 9 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 9 में आपका सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस वाला जो चैप्टर आ रहा है ये सारा आपका इसमें आ रहा है, यूनिट नंबर 9 में आ रहा है। तो यूनिट नंबर 9 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि नई यूनिट है इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी यूनिट नंबर 10 की। तो यूनिट नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी आयोग आपके हैं वो पूरे आयोग कौन कवर कर रहा है, आपका यूनिट नंबर 10 आपकी यहां पर आयोग कवर कर रही है। तो यानी कि मतलब यह है कि आपका जितना भी 70% पोर्शन है, ये 70% पोर्शन आपका कौन कवर कर रहा है, तो ये आपके सामने जो 6 यूनिट आपको दिखाई दे रही है, ये 6 यूनिट आपका 70% पोर्शन यहां से कवर कर रहा है। अगर इन 6 यूनिट में से भी आप यहां पर 8वीं यूनिट को अभी छोड़ दे तो यहां पर जो 5 यूनिट आपकी है, ये पांचों यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 यूनिट में आपके लिए क्या पढ़ना है, सबसे पहला तो आपको एमपी जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो 35% आपका यहां से कवर हो गया। उसके बाद में 9वीं यूनिट, 10वीं यूनिट आपको यहां से बेहतरीन कर लेनी है, तो आपका यहां से 70% पोर्शन कवर हो जाएगा। मतलब आपने 70 नंबर के यहां से पूरे क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 यूनिट लिख लेना कहीं पर भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर, और बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ आज का ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई 70% तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, बाकी बचा हुआ 30% में कौन कौन सी यूनिट आती है, तो बची हुई आपकी 30% में ये 4 यूनिट आपकी यहाँ से आती है। ठीक है, चारों यूनिट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इनको पढ़ने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 30% ही आपका पोर्शन कवर होगा। बड़ी यूनिट है, लेकिन यहाँ पर बड़ी यूनिट है, उसके साथ साथ आपका जो पोर्शन है वो भी कम है, यानी 30% ही है। सबसे पहले हम देखें यूनिट नंबर 2 में आपका क्या है, तो यूनिट नंबर 2 में आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या है, हिस्ट्री है।
ठीक है। यहाँ पर पूरी आपकी जो हिस्ट्री है, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, तीनों जो हिस्ट्री आपकी आ रही है वो किस में आ रही है, आपकी यूनिट नंबर 2 में आपका यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब इस ज्योग्राफी में भी आपकी दोनों ज्योग्राफी आ जाएगी, एक तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है। ठीक है। और यूनिट नंबर जो आपका 7 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि नया जो यूनिट जुड़ी है, ये नई यूनिट आपकी यूनिट नंबर 7 नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पूरा जितना भी अंतरिक्ष के बारे में, आपका बायोलॉजी इसमें आ गया, केमिस्ट्री इसमें आ गई, फिजिक्स इसमें आ गई, तो ये आपको यूनिट नंबर 7 पे भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो ये आपकी 4 यूनिट है जो आपका 30% आपका यहाँ से कवर कर रही है। ठीक है। पिछली यूनिट में अपन ने देखा 70% और यहां से अपन ने देखा 30%, तो ये आपका पूरा 100% कंप्लीट हो गया। इसमें से भी अगर आपको ध्यान किसमें ज्यादा देना है, तो यहां पर मैं आपके सामने एक बार क्लियर कर देता हूं कि भाई आपको कौन कौन से चैप्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम बात करें तो आपको सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है वो किस पे देना है, एमपी जीके पे। एमपी जीके के बाद में आपको सीधा ध्यान देना है किस पे, यूनिट नंबर 9 पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और यूनिट नंबर 10 पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। ये 3 यूनिट तो आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है। इसके बाद में फिर आपको फोकस करना है यूनिट नंबर कौन सी, यूनिट नंबर 7 पे फोकस करना है, जो आपका जल्दी हो जाएगा। यूनिट नंबर 8 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिट नंबर 8 पर फोकस करते चलना है, क्योंकि यूनिट नंबर 8 में आपका जितने भी गेम्स है, करंट अफेयर का पूरा पोर्शन है, वो सारा यूनिट नंबर 8 में आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अगर देखें तो 2 यूनिट ये हो गई, 2 यूनिट ये हो गई, 4 यूनिट, और 3 यूनिट आपका एमपीजी के कवर कर लेगा, तो इस प्रकार से 7 यूनिट आपका कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आपका हल्का हल्का सा आपको क्या पढ़ना है, तो हल्का सा आपका अगर पॉलिटी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, और ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, तो इनको आपको पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से 100% आपका यहाँ पर प्री निकल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा पोर्शन हुआ कि कौन सा जो यूनिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इन्हें पढ़ना कैसे और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है यूनिट नंबर 8, जिसमें आता है आपका करंट अफेयर और गेम्स, स्पोर्ट वगैरह सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर 8 में आ जाएगी। तो यूनिट नंबर 8 की बात करें या करंट अफेयर की बात करें, तो रोजाना आपको डेली इसको 60 से 90 मिनट आपको देना है। 60 से 90 मिनट का मतलब है आपको डेली इसको 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको किसको देना है, सुबह उठते से ही सबसे पहले आपको करंट अफेयर को डेली 1 से 1.5 घंटा आपको यूनिट नंबर 9 को या करंट अफेयर को देना है। ठीक है। ये आपका सबसे पहले सुबह उठते से आपको किसको सबसे पहले टाइम देना है, तो सबसे पहले करंट अफेयर को टाइम देना है। लगभग कितना, 1 से 1.5 घंटा आपका यूनिट नंबर 8 या करंट अफेयर को आपको ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका एमपीजी के। ठीक है। तो एमपीजी के आपको डेली पढ़ना है, आज ही से जब तक आपकी एग्जाम आ जाए, मतलब जून तक आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ एमपीजी के डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। एमपीजीके की हम बात करें तो डेली लगभग 3 से 4 घंटे एमपीजीके को आपको देना ही होगा। इस 3 से 4 घंटे में आपको उस एमपीजीके का जो टॉपिक है उसको भी पढ़ना है, और टॉपिक पढ़ने के बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है उनको भी सोल्व करना है। तो यहाँ से आपका एमपीजीके की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। तो एमपीजीके आपको अभी मैंने बताया कि 3 यूनिट कवर कर रही है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5। ठीक है। और टोटल पोर्शन कितना, 35% यहाँ पर टोटल आपका ये सिलेबस कवर कर रही है। ठीक है। तो एमपीजीके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, डेली पढ़ना है जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक, और उसके बाद में कितना पढ़ना है, तो 3 से 4 घंटे इसको डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रोजाना इसको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। क्लियर हुआ। पहली चीज आपको करंट अफेयर जो कि यूनिट नंबर 9 आती है, सॉरी यूनिट नंबर 8 आती है, करंट अफेयर में डेली कितना, 1 से 1.5 घंटा देना ही देना है जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है आपको, दूसरा एमपीजी के जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक डेली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, 3 से 4 घंटे देने हैं, और उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी सोल्व करना है। ठीक है। ठीक है भाई, हमने करंट अफेयर सुबह उठते से पढ़ लिया, उसके बाद एमपीजीके भी हम डेली पढ़ रहे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमें ये आपकी यूनिट आती है जिसमें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 आपकी यहाँ पर आती है। इसको अपन को डेली से 3 से 4 घंटे इनको भी यहाँ पर देना है। ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, जो आपका कितना 25% पोर्शन यहाँ पर कवर कर रही है। ठीक है।
25% पोर्शन आपका यहाँ पर कवर कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक एक विषय आपको उठाना है, एक एक यूनिट आपको उठाना है। एक यूनिट उठाई, जैसे यूनिट नंबर 2 आपने पहले ले ली, यूनिट नंबर 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे पढ़ते चलना है, उसके क्वेश्चन लगाते चलना है। फिर जैसे आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगी, यानी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे पहुंच जाना, यूनिट नंबर 4 को धीरे धीरे पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, उसको खत्म करके यूनिट नंबर 6 पे पहुंच जाना। इसको आपको डेली से कितने घंटे देने हैं, इसको डेली आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक यूनिट कंप्लीट करना है, एक एक विषय को कंप्लीट करते करते इसको ये पूरा आपका सेकंड पोर्शन भी आपको खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। ठीक है, इसको क्या करना है, ये आपका लगभग 35% यहाँ पर पोर्शन आपका ले रहा है, इसको लगभग डेली के 3 घंटे आपको देना है। ठीक है, डेली के 3 घंटे इसको भी आपको देना है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या करना है, एक एक यूनिट को उठाना, जैसे पहले यूनिट नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया, फिर यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया, फिर आपका यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये तीनों यूनिट भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो अब यहाँ से अपन ने पूरा क्या जाना है, तो एक बार मैं आपको सारी चीजें कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको डेली 3 से 4 घंटे तो आपका क्या पढ़ना है, 3 से 4 घंटे आपका ये एमपीजीके आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका यहाँ से दूसरा अपन पोर्शन देखा है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है, इनको एक एक सब्जेक्ट उठाना, पूरा पढ़ते जाना, फिर दो नया सब्जेक्ट उठाना। फिर अगला पोर्शन आपका आएगा यहाँ पर कौन सा, तो ये आएगा आपका यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, इसको एक एक सब्जेक्ट उठाना, इसको कंप्लीट करना। इस प्रकार से अगर हम देखें तो डेली के हम करंट अफेयर को छोड़कर कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डेली 3 सब्जेक्ट यहाँ पर डेली कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका एमपीजीके डेली चलेगा, एमपीजीके डेली, और बाकी आपका जैसा जैसा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका यहाँ से पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई ये तो अपन ने देखा कि हमें कितना यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एक बात यहाँ पर 10 से 11 घंटे आपका टोटल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पूरा सिलेबस 2-3-4 बार रिवाइज करना है एग्जाम के पहले, तो डेली के 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहेगा 5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 10 से 11 घंटे आपको आज ही से अभी से शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेबस का 2 से 3 बार रिवाइज होगा और 2 से 3 बार सारे क्वेश्चन लगेंगे, तभी जाके आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आज ही से सारी चीजें कवर करते चलना। ये पूरी रणनीति मैंने आपके सामने रख दी है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने रणनीति आपके सामने बता दी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एमपीजीके की क्लास हमारे चैनल पर जल्दी शुरू हो जाएगी, लगभग 5 से 6 मार्च के लगभग यहाँ पर एमपीजीके की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास हम देखें तो यूनिट 10 के जितने भी आयोग वाले हैं, तो यूनिट 10 अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 5 मार्च से यूनिट 10 की आपकी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, यूनिट 10 की कंप्लीट होने के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी एमपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि एमपीजीके से 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, 1 यूनिट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम बात करें तो जितनी आपकी यूनिट 7 है, तो यूनिट 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी यहाँ से कितनी मैंने आपकी यूनिट कवर करवा दी, 4 यूनिट मैंने आपकी यहाँ से कवर करवा दी, मतलब अभी कवर करवाई नहीं है, आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी, तो 4 यूनिट मैं आपकी कवर करवा दूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं सारी यूनिट आपकी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति थी, आपको कैसे पढ़ना है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम आपकी पढ़ाई को देते हैं। ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, सारी क्लासें मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। आप डेली क्लास देख लेना, उसके साथ साथ क्वेश्चन लगा लेना, पिछले साल के क्वेश्चन उठाकर देखना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा टाइम मैंने आपका लिया नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन एक सटीक रणनीति मैंने आपको यहाँ से बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी क्लास मैं आपकी शुरू करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं क्लास में बहुत ही जानदार, शानदार और धमाकेदार तरीके से। जय हिंद।